ये कहानी किसी एक देव की नहीं है। ये कहानी सृष्टि के उन नियमों की है जो पूछे बिना काम करते हैं। सूर्य चमकता है पर रोशनी का भी एक नियम होता है। समुंदर गहरा तो है पर गहराई भी मर्यादा मांगती है। बिजली गिरती तो है पर शक्ति को संभालना पड़ता है। सांस चलती है पर हवा को देखा नहीं जाता। और सब कुछ होता है पर जगह खुद कभी बोलती नहीं। देवता जिन्हें हम पूजते हैं वो सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं थे, वो प्रकृति के नियम थे जिन्होंने रूप ले लिया। इस सीरीज में हम उन देवताओं को याद करेंगे जो सिंहासन पर नहीं बैठे पर जिनके बिना सिंहासन का मतलब ही नहीं होता। अग्नि जो बदलाव है, वरुण जो नियम है, इंद्र जो शक्ति की जिम्मेदारी है, वायु जो जीवन की सांस है और आकाश जो सब कुछ संभाल कर भी कुछ नहीं मांगता। ये कहानियां पूजा के लिए नहीं, समझने के लिए हैं। क्योंकि जब देवता सिर्फ भगवान नहीं बल्कि नियम बन जाते हैं तब कहानी एक कथा नहीं रहती, वो सच बन जाती है। और सच कभी पुराना नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं उस देव से जिसका कोई एक जन्म स्थान नहीं है पर जिसके बिना कोई भी शुरुआत संभव नहीं है। अग्नि का जन्म हुआ जब पहली बार दो चीजें टकराई। लकड़ी लकड़ी से मिली, पत्थर पत्थर से घिसा और बिजली ने आकाश को छुआ। उस क्षण ना कोई मंत्र था ना कोई पूजा, सिर्फ गलती थी और उस गलती से जन्मी आग। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अग्नि का कोई एक जन्म स्थान नहीं, वो पानी में छुपा है, पेड़ों में सोता है और धरती के गर्भ में सांस लेता है। अग्नि एक शरीर नहीं, एक घटना है। जब मनुष्य ने देवताओं को नाम देना शुरू किया सबसे पहला नाम अग्नि का लिया गया। ऋग्वेद का पहला शब्द अग्नि के लिए है क्योंकि जब बोलना सीखा गया तो सबसे पहले पुकारा गया आग को। अग्नि रोशनी भी था और सुरक्षा भी। वो जानवरों से बचाता था और अंधेरे को पीछे ढकेल देता था। इसीलिए अग्नि पूजा से पहले आता है और देवताओं से पहले याद किया जाता है। मनुष्य के शब्द, उसकी प्रार्थना और उसका वचन सब अग्नि के माध्यम से ही देवलोक तक जाते थे। इसीलिए अग्नि को कहा गया देवताओं का दूत, जो भारी चीजों को हल्का करता है और सच को ऊपर उठाता है। झूठ उसमें जल जाता है लेकिन सत्य और तेज हो जाता है। अग्निदेव के दो रूप हैं, एक जो अन्न पकाता है, घर को घर बनाता है, सभ्यता को आकार देता है, और एक जो वन जला देता है, शहर को राख बना देता है और अहंकार को शांत कर देता है। पर दोनों रूप एक ही नियम से चलते हैं। अग्नि कभी पक्षपात नहीं करता, वो सिर्फ बदलाव करता है। अग्नि सब कुछ देखता है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो सबसे ऊपर है बल्कि इसीलिए क्योंकि वो हमेशा बीच में होता है। विवाह के फेरे, वचन के शब्द और धर्म के वादे सब अग्नि के सामने लिए जाते हैं क्योंकि अग्नि भूलता नहीं। जो उसके सामने कहा गया वो समय के साथ भी नहीं मिटता। अग्नि ने मनुष्य को एक ही बात सिखाई, जो तुम पकड़ कर रखोगे वो सड़ जाएगा पर जो तुम आग को सौंप दोगे वो या तो शुद्ध होगा या समाप्त। अग्नि का संदेश कठोर है पर सच्चा है। बदलाव से मत डरो क्योंकि जो बदला नहीं वो जी नहीं पाता। अग्नि कभी राजा नहीं बना, कभी सबसे शक्तिशाली नहीं कहा गया, पर जब देवता भी अपनी बात पर खड़े रहना चाहते थे तो उन्होंने अग्नि को ही बुलाया क्योंकि तलवार जीत सकती है पर आग सच बोलती है। ये कहानी थी अग्निदेव की, उस देव की जो जलाता नहीं पर उस देव की जो बदल देता है। वरुण देव का जन्म लहरों से नहीं हुआ, उनका जन्म हुआ व्यवस्था से। जब सृष्टि ने पहली बार सांस ली और उस सांस को सीमा चाहिए थी तब वरुण का स्थान तय हुआ। वो जल के देव बने पर जल उनका शरीर नहीं था, जल उनका क्षेत्र था। वेद के युग में वरुण सिर्फ समुद्रों के स्वामी नहीं थे, वो ऋतु के रक्षक थे, उस नियम के जो सूर्य को समय पर उगने देता है, नदियों को अपनी मर्यादा में बहने देता है और सत्य को जिंदा रखता है। इंद्र के गरज से पहले वरुण का शासन था, एक शासन जो शोर से नहीं नियम से चलता था। वरुण सब कुछ देखते थे, आसमान के ऊपर से नहीं गहराइयों के बीच से। समुंदर, नदी, बादल, वर्षा और मनुष्य के आंसू सब उनके क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए वरुण से डर लगता था क्योंकि उनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता था। जो वचन तोड़े जाते थे, जो झूठ चुपचाप पलता था, वरुण की दृष्टि वहीं होती थी। उनके हाथ में पाशा था, तलवार नहीं, वज्र नहीं, एक फंदा जो तुरंत प्रहार नहीं करता था
बल्कि धीरे धीरे याद दिलाता था ये दंड नहीं था, ये परिणाम था। वरुण कभी क्रोध में नहीं आते थे, वो सिर्फ नियम को काम करने देते थे। समय के साथ युग बदला, देवताओं की कहानियों में वीरता आई, युद्ध आए और शोर बढ़ा। इंद्र का तेज उतरा, वरुण का शासन पीछे रह गया। पर वरुण कभी गिरे नहीं, वो पर्दे के पीछे चले गए, राजा से साक्षी बन गए, क्योंकि नियम को घोषणा की जरूरत नहीं होती, वो अपना काम चुपचाप करता है। रामायण में जब राम समुद्र के किनारे खड़े हुए और मर्यादा के साथ प्रार्थना की, वरुण उतरे। इसलिए नहीं कि राम शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि राम धर्म थे। वरुण ने अपनी सीमा मानी और रास्ता दिया। उस क्षण देवता ने मनुष्य के आदर में अपना सिर झुकाया। ये हर युग को याद रखने वाली बात है। जल जिंदगी देता है, पर मर्यादा टूट जाए तो सब कुछ ले भी लेता है। वरुण सजा नहीं देते, वो सिर्फ याद दिलाते हैं कि नियम तोड़ने का भार हमेशा लौट कर आता है। इसीलिए समुद्र शांत होता है जब तक उसे छेड़ा ना जाए, और जब उठता है तो किसी का पक्ष नहीं लेता। वरुण किसी के दुश्मन नहीं, वो सिर्फ सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। ये कहानी थी वरुण देव की, उस देव की जो गरजता नहीं, उस देव की जो सजा नहीं देता, उस देव की जिनके सामने हर झूठ देर या सवेर डूब ही जाता है। इंद्रदेव का जन्म किसी शांत युग में नहीं हुआ, उनका उदय संघर्ष से हुआ। जब सृष्टि पर अंधेरा छा गया था, जब जल बंधक बना लिया गया था, जब जीवन रुक सा गया था, तब इंद्र आगे बढ़े। वृत्र नाम का असुर नदियों को बांध कर बैठा था। धरती प्यासी थी, आकाश खाली था और देवता असहाय थे। उस क्षण इंद्र ने वज्र उठाया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये प्रवाह जो आजाद करने का निर्णय था। जब वज्र गिरा, नदियां मुक्त हुई, वर्षा लौटी और जीवन ने फिर से गति पकड़ी। इसी विजय के बाद इंद्र बने देवराज। इंद्र वीरता का रूप थे। मेघ उनके आदेश पर गरजते थे, बिजली उनके संकेत पर गिरती थी। स्वर्ग का सिंहासन उनका था और देवता उनकी सेना। पर इंद्र की कहानी सिर्फ शौर्य की नहीं है, ये कहानी भय की भी है। सिंहासन मिलने के बाद उसे खोने का डर शुरू हो गया। जब भी कोई ऋषि कठोर तपस्या में लीन होता, इंद्र का मन चंचल हो जाता। उन्हें लगता कहीं कोई और उनका स्थान न ले ले। इसी भय ने उनसे गलतियां करवाई। कभी वे तपस्या भंग करने लगे, कभी मर्यादा लांघ गए। शास्त्र यहां इंद्र को दोषी नहीं, बल्कि मनुष्य के जैसे डर से भरे हुए देव के रूप में दिखाते हैं। इंद्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ये सिखाते हैं कि शक्ति मिलना अलग बात है और उसके साथ स्थिर रहना अलग। इंद्र का पद शाश्वत नहीं है। हर युग में, हर कल्प में कोई और इंद्र हो सकता है। राजा बदलता है, लेकिन नियम नहीं। समय के साथ इंद्र का तेज कम होता गया। उनकी कहानियों में जीत से ज्यादा चेतावनी रह गई। पर इंद्र कभी व्यर्थ नहीं हुए। उन्होंने एक सच छोड़ दिया, जो भी शिखर पर होता है उसे नीचे देखना भी आना चाहिए। वर्षा आज भी इंद्र से जुड़ी है, बिजली आज भी उनके नाम से याद की जाती है। पर शास्त्र कहते हैं इंद्र का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं था, वो अंदर था, अपने ही भय के साथ। ये कहानी थी इंद्रदेव की, उस देव की जो युद्ध जीत सकता था पर स्वयं से लड़ता रहा, उस देव की जो राजा था पर अमर नहीं, उस देव की जो याद दिलाता है कि शक्ति तब तक ही शुभ है जब तक वो धर्म के साथ जुड़ी रहे। ये कहानी हवा की नहीं है, ये कहानी जीवन की है। वायुदेव का जन्म किसी राज्य में नहीं हुआ, उनका जन्म हर सांस के साथ होता है। जब पहले प्राणी ने सांस ली, तब वायु प्रकट हुए, बिना रूप के, बिना सीमा के, पर सबसे पहले। वायु देवताओं में सबसे स्वतंत्र है, ना सिंहासन, ना राजमहल, ना सेना। वो रुकते नहीं, बंधते नहीं, पर इसी आजादी में उनकी शक्ति छुपी है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है। एक बार देवता अपनी शक्ति पर विवाद करने लगे कि कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंद्र का गरज, अग्नि की ज्वाला, वरुण का विस्तार। तब वायु ने अपना स्पर्श हटा लिया, सांस रुक गई, देवता निर्बल हो गए। और तब सबको समझ आ गया कि बिना हवा के कोई भी शक्ति काम नहीं करती। वायु प्राण है, शरीर में चलती हुई ऊर्जा है। इसीलिए योग में श्वास को जीवन माना गया। जिसने सांस पर नियंत्रण सीख लिया, उसने अपने मन पर नियंत्रण सीख लिया। वायु यहीं से आध्यात्मिक बन जाते हैं। वायु के पुत्र हनुमान और भीम हैं। दोनों में बल था, पर घमंड नहीं। हनुमान ने शक्ति को सेवा बनाया, भीम ने बल को न्याय का हथियार।
इसी से पता चलता है कि वायु का बल तोड़ता नहीं, रक्षा करता है। वायु कभी सबसे आगे नहीं आते, पर जब वो हट जाते हैं तो जीवन रुक सा जाता है। इसलिए उनकी पूजा शोर से नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। वायुदेव का संदेश सीधा सा है, सांस जब तक है तब तक जीवन है, पर सांस को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो छूट जाएगी। आजादी में ही उसकी शक्ति है। ये कहानी थी वायुदेव की, उस देव की जो दिखते नहीं, उस देव की जो बोलते नहीं, और उस देव की जो बिना आवाज के पूरे संसार को चला देते हैं। ये कहानी किसी देव के युद्ध की नहीं है, ये कहानी उस स्थान की है जहां हर युद्ध होता है। आकाश देव का जन्म किसी क्षण में नहीं हुआ, क्योंकि आकाश जन्म लेता ही नहीं। जब कुछ भी नहीं था तब भी आकाश था, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी सिर्फ वही रहेगा। सूर्य का तेज, चंद्र की शीतलता, बिजली की गरज और मनुष्य की आवाज सब आकाश में ही घूमते रहते हैं। पंच महाभूत में आकाश सबसे सूक्ष्म है। देखो, आप धरती को पकड़ सकते हो, जल को छू सकते हो, अग्नि को देख सकते हो और वायु को महसूस कर सकते हो, पर आकाश को आप सिर्फ दूर से ही देख के अपना परसेप्शन बना सकते हो। इसलिए उसे सबसे गहरा माना गया। शास्त्र कहते हैं कि आकाश शब्द का जन्म स्थान है। हर मंत्र, हर उच्चारण, हर ध्वनि पहले आकाश में कंपन बनती है। इसीलिए मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते, छोड़े जाते हैं। आकाश उन्हें संभाल लेता है। आकाश देव किसी का पक्ष नहीं लेते, वो सुख और दुख दोनों को एक जैसे देते हैं। वीर का जयकार भी आकाश में गूंजता है और रोते हुए मनुष्य की पुकार भी। आकाश कभी नहीं कहता कि क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए आकाश साक्षी है। सब कुछ होता उसके बीच में है, पर उसे कुछ छूता नहीं। न पाप, न पुण्य, न युद्ध, न शांति। आकाश सब देखता है, पर किसी से बंधता नहीं। ध्यान में जब मन शांत होता है, जब विचार धीरे धीरे रुकते हैं, तब जो खालीपन महसूस होता है वही आकाश है। और जब मनुष्य उस खालीपन से घबराता नहीं, तब उसे समझ आता है कि शून्य भी सुरक्षित होता है। आकाश देव का संदेश कठोर नहीं, गहरा है। हर चीज भरने की जरूरत नहीं होती, हर शब्द बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जगह देना ही सबसे बड़ी करुणा होती है। ये कहानी थी आकाश देव की, उस देव की जिनके बिना कुछ भी रह नहीं सकता, पर जो खुद किसी चीज पर निर्भर नहीं होते। ये कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिन देवताओं के बारे में हमने सुना वो कहानियों में बंधे हुए नाम नहीं है, वो नियम है जो आज भी काम कर रहे हैं। आग आज भी बदलाव करती है, जल आज भी सीमा सिखाता है, बिजली आज भी याद दिलाती है कि शक्ति जिम्मेदारी मांगती है, सांस आज भी जीवन को चलाती है, और आकाश आज भी सब कुछ संभाल कर चुपचाप देख रहा है। इन देवताओं को याद करना मतलब भगवानों को याद करना नहीं, बल्कि उन नियमों को पहचानना है जिनके साथ जीना पड़ता है। क्योंकि जब हम इन नियमों को समझ लेते हैं, तब हम प्रकृति के खिलाफ नहीं, उसके साथ चलना सीख जाते हैं। ये सीरीज यहीं खत्म होती है, पर जो बात ये छोड़ जाती है वो चलती रहती है। क्योंकि देवता युगों के साथ बदलते नहीं, सिर्फ हम उन्हें देखना भूल जाते हैं।